हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपके आबकारी पुलिस 2022 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। रीजनिंग के जो अब तक पूछे गए प्रश्न उन पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे और आपको बता दें ऐसे प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं और इनको हल भी कर सकते हैं ट्रिक के साथ नैनो सेकंड में। तो चलिए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वीडियो को मिस मत करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे शीर्ष आपके एग्जाम में 100 प्रश्न में से आपके 30 से 35 प्रश्न आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, जो कि आपका जो आपका संख्या स्कोर है सबसे अधिक बढ़ाएगा तो रीजनिंग ही बढ़ाएगा, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर आपके आ रहे हैं मैथ 20 के। तो कहा जाए रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। और हम ये नहीं कहते रीजनिंग बस है, सभी है आपके सब्जेक्ट, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ रहे हैं, सेशन को मिस मत करेंगे। लेकिन हम बता दें बच्चों के मन में रहता है सर पीडीएफ कहाँ प्राप्त करें, तो वो भी आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। आबकारी पेपर 2023 सर्च कर लेंगे और आसानी के साथ ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकेंगे। चलिए सेशन सेशन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जो भी कोई हमारे शीर्ष या हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को पहले तो विजिट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर भी जरूर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके आपके साथ लेकर आते हैं। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि कार अनुपाते जूल समानुपाते क्षेत्र अनुपाते क्वेश्चन मार्क है। तो बस कहा जाए जिस प्रकार से कार का संबंध जूल से है उसी प्रकार से बताइए मेरे शीर्ष या क्षेत्र का किससे संबंध होगा। तो देख सकते हैं, आप जानते हैं कार जो जूल की मात्रक है, आप जानते होंगे जो नापी जाती है। लेकिन आप उसी प्रकार से क्षेत्र को भी बताइए, तो क्षेत्र को किससे नापा जाता है? हेक्टर से नापा जाता है मेरे शेर सेनिया। यस, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ तो बच्चे गलती कर देते, क्षेत्र का कहीं लंबाई तो कहीं परिमाप को क्लिक कराते, जो कि राइट आंसर आपका गलत हो जाता है और राइट आंसर जो कि रहता है हेक्टर। यदि आप समझ गए तो बहुत ही बढ़िया। और यदि आप चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके बीच कराएं जो आपके एग्जाम पर आधारित पूछे जा रहे हैं, तो अवश्य लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे जितने भी आपके सोशल मीडिया में। और जितने भी हमारे चैनल को अभी विजिट नहीं किए मेरे शेयर से ना, तो पहले विजिट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और अवश्य पूछे ही जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि समीकरण दिया गया है और दो संख्याओं को न कि चिन्ह को बदलना मेरे शेर से नहीं। और संख्याएं दी गई हैं, इनको बदलिए और बताइए आपका तिरपा आ जाए तो वही आपका राइट आंसर है। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ बदल रहे हैं। पहले क्वेश्चन की ओर से स्टार्ट करें, आपको जो ऑब्जेक्टिव में दिया गया। तो देखिए कहा जाए 8 और 3, तो आओ हम 8 को 3 लिखेंगे, 3 को 8 लिखेंगे, फिर हल करेंगे। तो देखिए हल कर रहे हैं तो देख सकते हैं 5 को 200 हो जाता है। ये आपका भागे देखिए 3 आ गया, तो क्या ये 3 कटेगा? नहीं कटेगा, तो आगे हल ही नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते ही नहीं, इसको गलत करते हैं, सेकंड की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड में क्या बढ़ रहे हैं कि 5 और 8 दिया है, तो कहा जाए 5 को 8 लिखा जाए और 8 को 5 लिखा जाए, तो ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, तो शुरू में क्या लिखा? 8 लिखा, ठीक 8 लिख लिए, फिर मल्टीप्लाई कर लिए, फिर आपका 14 दिया, 14 लिख लिए, फिर आपका भागे चिन्ह है तो ऐसे भाग कर लेंगे वहाँ एग्जाम में। फिर आपका 5 बदले हैं तो 5 बदल लिए, फिर देखिए प्लस करके 3 माइनस 14 कर लिए। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ कल करते हैं मल्टीप्लाई जो भी है, इसको कंक्लूजन करते हैं। तो 5 अठे 40 हो जाता है, काट लिए। और 8 अठे देखिए 64 होता है। और यदि प्लस 3 करें माइनस 14 करें तो देख सकते हैं इसका 67 हो जाएगा। माइनस 14 बराबर आपका देख सकते हैं 53 आसानी के साथ आंसर आ रहा है। तो कहा जाए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट जो हैं आपके बराबर आ रहे हैं। क्या लेफ्ट एंड राइट जो हैं आपके बराबर आ रहे हैं बी से, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य आप भी नैनो सेकंड में कर सकते हैं, हम आपको तो समझा रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपको समझ में आ गया हम आशा करते हैं। यदि नहीं आया तो कहिए फिर से समझा दें। देखिए आपको पहले प्रश्न पढ़िए कि दिए गए समीकरण को हल सही बनाने के लिए कि देखिए किन्हीं दो संख्याओं को, क्या बोला जा रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए और जो भी है राइट आंसर उसको बताइए। तो देखिए आपको समीकरण भी दिया गया और संख्याएं भी दी गई आपस में बदलने के लिए। तो हम इसको बदले तो नहीं आ रहा, और इसमें से देखिए आ रहा तो कैसे बदलेंगे? लिखा है 5 और 8, तो 5 की जगह में 8 करेंगे और 8 की जगह में 5 कर दिए, ठीक। तो 5 मल्टीप्लाई सॉरी, गलती देखिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम चेंज कर दिए तो 8 लिखेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 14 अपान देखिए 5 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर आपका देखिए 14 लिख लिए। और यहाँ देखिए 14 लिखने के बाद 5 अठे आपके 40 हो जाते हैं, 8 अठे 64 हो जाते हैं, प्लस 3 आपको जोड़ेंगे तो देख सकते हैं 67 हो जाएंगे। और 67 में 14 घटाएं तो 53 आपके आसानी के साथ मिल जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम आशा करते हैं आपको बहुत ही
समझ में आ गया होगा। और अभी भी लाइक नहीं तो कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे, चैनल को भी विजिट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए क्या है कि देखिए 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। ये आपके 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से देखिए किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, जबकि एक भिन्न है। इसमें से एक कोई अलग है, तो अजीब को चयन करिए। बोला जाए जो भिन्न है उसको आप चूज करिए। तो चलिए चूज करते हैं। तो पहले की ओर से बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है यल एन पी दिया। चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम आपको बता दें, आपको याद होना चाहिए क्या, जो आपकी ABCD वगैरह है, इसके आपकी संख्या याद होनी चाहिए। याद है कि नहीं है? चलिए नहीं याद है, हम बता रहे हैं। आपको क्या करना है, जब भी एग्जाम में जाए मेरे सिर से नहीं, आपको फटाक से क्या लिख लेना, रफ कार्ड मिलता है जो आपको, वहाँ लिख लेना। आपको देखिए यदि याद हो तो बहुत ही बढ़िया, हम आपसे तहे दिल का आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप तैयारी के करने वाले बच्चे हैं, शीर्षनिया हैं। यदि नहीं आ रहा तो फिर भी आपके लिए हम बता रहे हैं, तुरंत लिख लेंगे, ए से जेड तक लिख लेंगे आपके ABCD। देखिए फास्ट लिखेंगे, सुपर फास्ट, और उनके संख्या भी लिख लेंगे, क्योंकि ऐसे करने से आपके एक कन्फर्म मैं बता रहा हूँ 100 में 101% आपके नंबर गलत नहीं होंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप लिख लेंगे, अभी भी लिख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ दिया आपका यल एन पी दिया, तो यल आपका कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक। देखिए आजकल के जो बच्चे होते हैं लव करने लगते हैं 12 ही साल में, तो ऐसे ट्रिक भी याद कर सकते हैं। और देखिए पी दिया है, तो पी आपका कितना आता है, 16 आता है। ठीक। और यहाँ यदि इनका वो करें, अंतर करें, तो कितना आता है, 4 आता है। ठीक है। और देखिए सेकंड में दिया है आपका TVW दिया। ठीक। अब टी का कितना आता है, T20 आता है, आसानी के साथ याद कर सकते हैं। और ये देखिए आपका डब्लू में देखिए ऐसे है ना, तो ये 1 2 आपके आते हैं ऐसे ना, देख सकते हैं आपके कितने हुए, आपकी एक ये 3 आ जाते हैं। तो ये आपका कहा जाए 23 में आता है। ठीक, डब्लू। और इसको यदि यहाँ अंतर देखें तो यहाँ 3 आता है, तो कहा जाए पहले में 4 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है। ठीक। अब हम इसका भी कंफर्म कर लेते हैं। तो FHJ लिख लेंगे। एफ कितने में आपका आता है, बताइए फटाक से, याद है आपको? चलिए ये आपके 6 में आता है, और ये देखिए आपका 10 में आता है। यदि इनका अंतर देखें तो इसमें भी देखिए 4 आता है। कहा जाए पहले में 4 आ रहा है, और तीसरे में 4 आ रहा है, और दूसरे में देखिए 3 ही आ रहा है। तो यहाँ देखिए पहले में 4, दूसरे में 3, चौथे में 4, तो ये आपकी एक जैसे हैं, और ये आपका भिन्न है। तो कहा जाए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, हम आशा करते हैं आपकी समझ में आ ही गया होगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपका मल्टीप्लाई वाले ज़्यादा आपके इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देते हैं, मैथ के। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 संख्याएं जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से देखिए 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस भिन्न संख्या का युग्म चयन करें। चलिए बहुत बढ़िया, चयन करते हैं। तो देखिए आपको पहले इसे करना हल, क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव दिया 4 यहाँ दिए हैं, तो पहले से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्या दिया, 19 देखिए अनुपात 324 दिया। ठीक है। तो 19 में यदि हम माइनस करें 1, तो आपका कितना आता है, 18 आता है। चलिए ठीक है, 18 के यदि हम वर्ग करें, क्या हमें 324 मिलता है? यस मिलता है। ठीक है, चलिए मिलता है। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 में 18 देखेंगे तो आ ही जाएगा, आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका कितना किए हैं, माइनस चेक किए हैं, फिर इसका क्या किए हैं, वर्क कर दिए हैं। नोट करना है इस चीज़ को, क्योंकि सेकंड में भी वही रूल हो, थर्ड में, फोर्थ में भी, और ये यदि एक में नहीं आता वही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए सेकंड में देखते हैं। तो यदि हम 5 का जो है, यदि देखिए माइनस चेक करें तो 4 आता है। 4 को यदि वर्क करें, 4 से को 16 आता है, और यहाँ 35 दिया है, लेकिन नहीं आ रहा है। तो चलिए हम प्लस करते हैं। ठीक है, चलिए प्लस कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके, हम प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5 एक आपका जोड़ दिए, प्लस किए, तो देखिए आपका कितना 6 आया, और यदि 6 का हम वर्ग कर दिए तो 36 आता है। यदि एक कर दिए माइनस तो 35 आता है। ठीक। यहाँ कहा जाए एक पहले जोड़ते हैं, फिर एक घटा भी देते हैं, ये रूल हो रहा है। लेकिन फर्स्ट वाले में क्या था, एक हम घटाए थे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया था, लेकिन इसमें नहीं आया। तो चलिए इसमें भी देखते हैं। तो देखिए साथ में यदि एक जोड़ा जाए तो कितने आते हैं, 8 आते हैं। तो यदि 8 का वर्ग करें तो 8 अठे 64 आ जाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस भी करें तो 63 आ जाए। कहा जाए दो ही में से हमारे आंसर आ जाएंगे, हम चौथी को हल ही नहीं करेंगे। इसमें देखिए यदि हम माइनस 1 करते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन इसमें हम प्लस 1 करते हैं, फिर माइनस 1 करते हैं, और तीसरे में भी प्लस 1 करते हैं, माइनस 1 करते हैं। तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये अलग है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पूछा जा रहा है युग्म का चयन करें जो भिन्न है। तो यहाँ तो दो एक जैसे हैं, अब तीसरा भी होगा इनके जैसे, यदि नहीं है तो चलिए कर ही लेते हैं हल। तो देखिए 13 को यदि एक जोड़ा जाए तो आपका 14 हो जाता है। ठीक। और यदि 14 का हम वर्ग करें मेरे सिर सीने, तो कितना हो जाएगा, 196
6 हो जाएगा और 196 में यदि 1 माइनस करें तो देखिए 195 हो जाता है। तो हमारा कहा जाए ये तीनों एक जैसे ही आपका अलग भिन्न है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आशा करते हैं आप समझ गएंगे बहुत ही विस्तार से अच्छे से। इनको एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। महिला रीना से किस प्रकार संबंध है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को स्वयं अपने आप को तुलना करके ही हल करना मेरे सिर से नहीं। क्योंकि यदि डायग्राम वगैरह ये बनाएंगे ना, वो ट्रिक होती है, हम आपको बताएंगे, वो लॉन्ग ट्रिक हो जाएगी जो ट्रिक के द्वारा यदि हल करेंगे। यदि अपने आप से तुरंत हल करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते, समझदारी के साथ कर सकते। केवल एक बार पढ़ लीजिए प्रश्न को समझदारी के साथ। पढ़ते क्या है कि एक महिला की ओर, ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। तो महिला रीना से किस प्रकार संबंध है ये पूछा जा रहा, ठीक है। तो देखिए एक महिला आप हैं और इशारा कर रहे हैं रीना से। इशारा करते हुए रीना ने कह रहा, देखिए आप हैं और रीना ने कह रहे हैं आपसे, तो वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं, इनको बोलें कि वह मेरी इकलौती बेटी है ससुर की। तो आप ससुर बोल रहे हैं, तो महिला रीना से किस प्रकार संबंध। तो देखिए आपकी सिस्टर इन लव हो जाएगी ना, कि देखिए यहाँ बात हो रही महिला रीना की, क्योंकि यहाँ इकलौती ससुर की इकलौती बेटी है, तो ना कि सिस्टर होगी, ना कि मदर होगी, ना कि इनमें से नो भी होगा। तो हमारा राइट जो आंसर होगा सिस्टर इन लव हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं केवल अपने आप से, स्वयं अपने आप को समझिए और कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि लूडो जिस प्रकार से संबंध रखता है पासा से, उसी प्रकार से क्रिकेट जो है किससे संबंध रखेगा। तो देखिए आपका देखिए क्रिकेट जो है किससे रखेगा, आपके बल्ला से रखेगा। क्योंकि देखिए लूडो जो है खेलने वाला है आपका, तो लूडो जो एक क्रिकेट टाइप में हो जाता है खेल आपका। जो कि देखिए लूडो जो होता है ये आपके फांसा के द्वारा खेला जाता है। ये आपका जो फांसे होते हैं जानते होंगे, ये आपके फांसे हैं, इनको खेला जाता है। एक या दो तीन बना दीजिए, ये खेला जाता है आपके जो बनाकर बढ़ाते चढ़ाते हैं, तो ये खेला जाता है। उसी प्रकार से जो आपका बल्ला है वो भी क्रिकेट में खेला जाएगा। तो आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि मानव नर पशु का संबंध कैसे होगा। तो देखिए मानव जो है ये आपका नर दोनों आपके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि पशु आपका एनिमल्स है, तो ये दोनों एनिमल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए राम जो है 15 किलोमीटर देखिए पश्चिम की ओर चलने के बाद 4 किलोमीटर दक्षिण एवं पुनः मुड़कर देखिए 12 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर जाता है, और वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर चलता है। तो ऐसे हम आप पर एक वीडियो बनाकर रखे हैं जो आप नैनो सेकंड में हल कर सकते थे, आपको पहले ही बताए थे। वो कैसे कर सकते हैं, आपको लिख लेना है NESW लिख लेना, आसानी के साथ फटाक से इधर लेफ्ट लिख लेना, इधर राइट लिख लेना, ठीक है। और प्रश्न को शांति के रूप के साथ पढ़ना है। राम 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो आपका पश्चिम की तरह इधर है, तो चलिए 15 किलोमीटर लिख लिए। और क्या बोल रहा है, चलने के बाद वह 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ये आपका दक्षिण हुआ, 4 किलोमीटर भी लिख लिए। एवं पुनः मुड़कर 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा, तो फिर जा रहा पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर, ठीक है मेरे लाल लाल बढ़ा दिए। चलता है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर जा रहा, ऐसे क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप क्या करेंगे, वो प्रारंभिक स्थान पहुंच रहा है, तो प्रारंभिक यहाँ क्या लिखा, पश्चिम लिखा है, तो पश्चिम में कितना है 15 है। और कहाँ अंत किया है, पूर्व में किया, तो पूर्व में 12 है। तो इनका यदि मल्टीप्लाई करें, हम आपको पहले ही बताए थे उत्तर का दक्षिण में होगा, पूर्व का पश्चिम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किए तो आपके 12 में 15 में 12 गए तो कितनी आए, 13 आए। तो कहा जाए 13 किलोमीटर अपने प्रारंभिक स्थान से वो आपका राम दूरी पर है, ठीक। समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे, और यदि नहीं समझे तो कमेंट करके बताइए, हम आपको बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझाएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में नैनो सेकंड के साथ हल करके आ जाएं। और देखिए 30 से 35 नंबर की बात आती है, तो देखिए आप ज़रूर इसको प्राप्त करें। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको 1 2 3 पार्ट 4 पार्ट में वीडियो को बता रहे हैं, आपकी जितने भी क्वेश्चन हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। और देखिए मेहनत बहुत करके लाते हैं आपके बीच, तो लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब करने के बाद आप शेयर भी जरूर कर देंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो एक आपके साथ आने वाली मैथ, जहाँ से देखिए 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके मेन मीडियन, आपके जो पॉलीमर से हैं, कहा जाए माध्यिका बहुलक से। तो इस पर वीडियो बहुत ही शानदार आपके साथ लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को विजिट कर लेंगे, सुबह आपको मिल जाएगी।